जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज हम लोग बात करेंगे साधना क्षेत्र में होने वाले अनुभवों के बारे में। मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ इस विषय के ऊपर और मैंने अलग अलग तरीक़ों से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है इनके बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि अनुभव होने का उद्देश्य क्या है। लेकिन एक समस्या जो सबसे बड़ी खड़ी हो गई है वो ये है कि आज की डेट में अनुभवों को सफलता का मापदंड माना जाता है, जो आप लोगों ने भी अपने साथ में अनुभव किया होगा। जब आप कोई साधना करते हैं और उस साधना में आपको कोई अनुभव नहीं होता तो आप लोग ये मान के बैठते हो कि ये भाई साहब हमारी साधना में कोई गलती हुई है या साधना असफल हो गई है। इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आप लोगों के काफ़ी सारे भ्रम दूर हो जाएंगे इस बात से। हमारे समाज में आज के समय में, पहले ऐसा नहीं होता था, आज के समय में स्थिति ये हो चुकी है कि जब तक व्यक्ति को अनुभव ना हो तब तक वो ये समझता है कि उसकी साधना पूरी नहीं हुई है। या इसको यूँ कहिए कि लोगों ने आज की डेट में ये बात इस तरीके से प्रचारित की है जिससे कि लोगों के अंदर एक हीन भावना आ चुकी है कि अगर हमको अनुभव नहीं हो रहे तो मतलब हम में कुछ कमी है। जहाँ तक रही आप लोगों के अंदर की कमी की बात, तो मैं आप लोगों को साफ साफ शब्दों में ये बात बता देता हूँ कि ईश्वर अपनी पूजा किससे करवाना चाहते हैं या किससे नहीं करवाना चाहते ये खुद वो चुनते हैं, आप नहीं चुनते। अगर आप भगवान की पूजा कर पा रहे हो, अगर आप मंत्र जाप कर पा रहे हो तो निश्चित रूप से ये ईश्वर की इच्छा है। और अगर सारे सुविधाएं होते हुए भी, समय होते हुए भी और तीर्थ क्षेत्रों में रहते हुए भी आप अगर जाप नहीं कर पा रहे, साधना नहीं कर पा रहे या देवताओं के दर्शन के लिए मंदिरों में नहीं जा पा रहे, तो आप ये समझिए कि आप लायक नहीं हो इस चीज़ के। क्योंकि भगवान खुद उतर करके आपको मना करने नहीं आएंगे, वो इन्हीं माध्यमों से संकेत देते हैं। परंतु यदि आप दृढ़ निश्चय होकर के एक साधना 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की पूरी करते हैं या 108 दिन की पूरी करते हैं तो आप निश्चित रूप से ये समझिए कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। परंतु जैसे कि मैंने बोला कि आज के विषय में आज हम अनुभवों के बारे में बात कर रहे थे। अनुभव किसी को क्यों करवाए जाते हैं, या ये कह लीजिए कि अनुभव क्यों होना ज़रूरी है या क्यों होना ज़रूरी नहीं है। देखिए, अनुभव आप लोगों को ये बताने के लिए करवाए जाते हैं कि जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हो उसका अस्तित्व है। अब ये अनुभव होना भी दो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ कि आप झेल सकते हो कि नहीं झेल सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरे मेरे पर्सनल अनुभव से मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं इस प्रकार के, जो कहते तो हैं कि उनको छिन्नमस्ता की साधना करनी है, धूमावती की साधना करनी है, उग्र विद्याओं की साधना करनी है, परंतु वास्तविकता में जब उन्हें शमशान के अंदर ले जा करके बिठाया गया तो उनके हाथ पैर कांप गए थे। अब ये सोचिए कि जहाँ पे कोई शक्ति नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल शमशान है, वहाँ पे जब उस व्यक्ति को बिठाया गया तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए बिना किसी बात के। तो क्या एक ऐसा व्यक्ति महाविद्याओं के अनुभव के लिए या महाविद्याओं के गणों के लिए या महाविद्याओं की परीक्षा के लिए तैयार है? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि वो तैयार है, क्योंकि जिस व्यक्ति का अपने भय पर नियंत्रण नहीं है उस व्यक्ति को साधना क्षेत्र में नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। दूसरी चीज़ कि आपके अनुभव इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। उदाहरण के रूप में, यदि आपको कोई निश्चित कार्य करना है, आपके लिए कोई कार्य नियत हुआ है, आपको वो कार्य करना है, तो आपको उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अनुभव करवाए जाते हैं जिनके माध्यम से आपको ये सूचना मिलती रहे कि आप सही रास्ते पर हो या गलत रास्ते पर हो। परंतु फिर एक बात ये भी होती है कि ये अनुभव केवल आपको संकेत देने के लिए होते हैं, ना ये अनुभव आपकी साधना सिद्धि के प्रमाण है कि आपको कोई अनुभव हो गया और आप फिर आकर के ये पीटना शुरू कर दो ढिंढोरा
कि मुझे ये अनुभव हुआ है, मुझे माता दिखी है, मुझे बाबा दिखे हैं, मुझे ये दिखा है, मुझे वो दिखा है। आप क्या साबित करना चाहते हो ये बता करके? बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि आखिर अनुभवों को बताने के लिए क्यों मना किया जाता है। क्या ऐसा कहा जाता है कि गुरु के अलावा अनुभव जो है वो किसी को बताने नहीं चाहिए, नहीं तो वो होने बंद हो जाते हैं। इसमें कितनी सत्यता है? वास्तविकता में ये केवल एक सुरक्षा कवच है जो बनाया गया था कुछ पुराने साधकों द्वारा, कह लीजिए, या फिर कुछ पुराने लोगों द्वारा। ये भ्रांति बनाई गई थी, एक तरीके से ये भ्रांति है कि अनुभव किसी को बताने नहीं चाहिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। जब आपको कोई अनुभव करवाया जाता है तो पहली चीज़ तो वो स्वयं आपके लिए होता है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यदि एक अनुभव आपके साथ हुआ है तो वही अनुभव सबके साथ भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के लिए था ही नहीं। तो जो चीज़ दूसरों के लिए थी ही नहीं, वो चीज़ आप दूसरों को बता के क्या कर लोगे? दूसरी चीज़, अनुभव आपको इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आपकी साधनाओं में, आपका देवी देवताओं में विश्वास बना रहे। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन अनुभवों के आधार पर स्वयं को सिद्ध घोषित कर देते हैं, और उसके बाद वो लोगों को ठीक करना, लोगों को सिखाना, साधना करवाना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है। एक थे मेरे जानकार के व्यक्ति, उनको एक बार सपने में भैरव बाबा का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर बैठा कुत्ता दिखाई दिया। वो कुत्ता उनको भौंक रहा था और कुत्ता उनको बाद में चाट के चला गया। तो उनको लगा कि उनको सपने में आकर के भैरव बाबा ने कोई सिद्धि दे दी है। उसके बाद से उन्होंने लोगों को इलाज करना शुरू कर दिया। होता कुछ नहीं था, आज तक कुछ नहीं हुआ उससे। लेकिन इस तरीके की मानसिकता और इस तरीके की बातों से जब वो 4 लोगों को ये बात बताता है तो बाकी 4 लोगों के मन में क्या बात बैठ जाती है कि भैरव बाबा सपने में आकर के कुत्ते से चटवा के सिद्धि दे के चले जाते हैं। ठीक है। अनुभव अगर आप लोगों को होते हैं तो आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि उन अनुभवों को आप देखो और भूल जाओ, क्योंकि आपको अनुभवों के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना है। अनुभवों में फंस करके स्वयं को ईश्वर नहीं बनाना है। ठीक है। आप लोगों को अनुभव इसलिए करवाए जाते हैं किसी भी प्रकार का। अब ये अनुभव भी बहुत लोगों के तो ये भी दिमाग में दिक्कत रहती है। उनको ये लगता है कि सभी लोगों के अनुभव एक जैसे होते हैं। अनुभव क्या है, आप पहले समझो इस चीज़ को। अनुभव वो चीज़ है जिसका आप जब तक इंतज़ार करोगे तब तक वो कभी होंगे नहीं। और अनुभव होते भी उसी को सबसे ज़्यादा हैं जो उन पे ध्यान नहीं देता, या ये कह लीजिए कि उनको इग्नोर कर देता है वो। चलो हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, हुआ, बाबा की कृपा है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो ज़िंदगी में सफल होते हैं। जब आप अनुभव ही नहीं संभाल पा रहे तो आपको सिद्धि कहाँ से मिल जाएगी? सिद्धि कहाँ से संभाल लोगे? जो अनुभव होने के अंदर में आप लोग देवता बन के बैठ जाते हो, तो सिद्धि मिलने के बाद तो आप हिरण्यकश्यप बन जाओगे कि भाई साहब भगवान के मंदिर तोड़ो, मेरी ही पूजा करो। और ये हमारा इतिहास गवाह है इस बात का कि ऐसे ऐसे लोग हुए हैं हमारे इतिहास में जिन्होंने सिद्धियों की प्राप्ति के बाद स्वयं को ही ईश्वर बना दिया था और अपनी पूजा करवाने लगे। परंतु उनका अंत इतना भयानक हुआ जिसकी कोई तुलना नहीं है। तो आप लोगों को मेरा यही संदेश है, और आप लोगों को मैं अंतिम यही बात कहूँगा कि यदि आप लोगों को अनुभव होते हैं, यदि आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो पारलौकिक हैं, यदि आप लोगों को देवी देवताओं की कृपा का संकेत मिलता है, तो उस संकेत को मात्र इशारा समझिए, उसे सिद्धि मत समझिए। क्योंकि यही वो अवस्था है जहाँ पे व्यक्ति अहंकार को ग्रहण कर लेता है। उसे ये लगता है कि जो चीज़ बाकियों को नहीं हो रही है वो चीज़ मुझे हो रही है, यानी कि मैं कुछ खास हूँ, मैं शक्ति पुत्र हूँ, मैं भैरव पुत्र हूँ, मैं काली पुत्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये अहंकार यहीं उत्पन्न होता है। नहीं तो यदि आप लोगों को वास्तविकता में सिद्धि मिल जाएगी, या फिर वास्तविकता में अगर आपको काली के दर्शन हो जाएंगे या भैरव बाबा के दर्शन हो जाएंगे, तब आपको आपकी औकात पता चलेगी कि जो आपको आप अपने आप को काली पुत्र और भैरव पुत्र कहते हो,
वास्तविकता में आप उनके धूल भी नहीं हो। तो यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि कोई और प्रश्न आप लोगों का रह गया होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।